तो कक्षा 8 का भूगोल का पहला पाठ संसाधन, कि संसाधन है क्या। देखिए, प्रकृति के द्वारा उपलब्ध वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य अपनी तकनीक और कौशल से अपने लिए उपयोगी बना लेता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। और जब तक उसे उपयोगी नहीं बना पाता है, वो उसके लिए संसाधन नहीं है। जैसे कि बताया गया कि कोयला लाखों वर्षों से हमारे पास उपलब्ध था, लेकिन जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं थी, वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। दूसरी बात, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता संसाधन प्राकृतिक संसाधन और एक होता मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि सड़क, स्कूल, वाहन, ये सभी मानव निर्मित संसाधन हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं। और प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा सीधे तौर पे हमें उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे कि कोयला, उसको हम नहीं बनाते हैं। पेट्रोलियम, उसको हम नहीं बनाते हैं। सूरज का प्रकाश या सौर ऊर्जा, उसको हम नहीं बनाते हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में भी दो प्रकार के संसाधन हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको हम बहुतायत प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं और वो शीघ्र खत्म नहीं होंगे। जैसे कि सूरज का प्रकाश, सौर ऊर्जा, कितनी भी सोलर प्लेट लगा लो वो खत्म नहीं होगी। लेकिन यदि हम कोयला, वो एक सीमित मात्रा में, इनका निर्माण लाखों वर्ष पूर्व हुआ था और उनका निर्माण इतनी शीघ्रता से उनकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, तो वो है प्राकृतिक अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, पेड़ पौधे, इनको हम और लगा सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन। सूरज का प्रकाश, हवा नहीं खत्म होती है, हवा इतनी है कि उसको हम कितना भी खर्च कर लें, वो तो जब चलेगी तब हमें हवा मिलेगी, तो वो हो गई नवीकरणीय। तो ये अंतर आना चाहिए कि जो संसाधन है नवीकरणीय अनवीकरणीय में अंतर क्या। अनवीकरणीय है तो प्राकृतिक, लेकिन वो उनको बनने में बहुत समय लगता है, और इतना समय लगता है कि उनको अगर हम कोयले को खत्म कर लेंगे तो हमें अगली पीढ़ी के लिए कोयला नहीं बचेगा। तो उसको प्रचुर बहुत ही हिसाब से कम मात्रा में या जहाँ उपयोगी वहाँ खर्च करना चाहिए। दूसरा बात हुई मानव संसाधन। तो मनुष्य भी, जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, लेकिन जब हम उसे पढ़ाते हैं, उसको कुछ तकनीकी ज्ञान देते हैं, उसको कुछ सिखा देते हैं, तो वो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। तो ये हमारे देश की जितनी जनसंख्या है, हम चाहें तो इसको मानव संसाधन बना सकते हैं। उनको रोजगार, उनको कुछ काम सिखा के, उनको स्किल देकर उनको हम मानव संसाधन बना सकते हैं। यदि उनको कुछ नहीं आता है, तभी सरकार शिक्षा पर इतना खर्च करती है। यदि मनुष्य को, व्यक्ति पैदा हुआ बच्चा, अगर उसने कुछ सीखा नहीं तो वो हमारे लिए बोझ होगा, लेकिन यदि हमने उसको कुछ सिखा दिया तो वो हमारे लिए संसाधन बन जाएगा। दूसरी बात, सतत पोषणीय विकास। इसका और एक बात कही कि संसाधन संरक्षण। संरक्षण का मतलब ये नहीं कि अब हम कोयला बिल्कुल खर्च ना करें, पेट्रोल बिल्कुल खर्च ना करें, खर्च करें लेकिन सीमित मात्रा में, बहुत जहाँ उपयोगी हो। दूसरा, ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता, जहां संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं, बल्कि इस प्रयोग से उपयोग करना कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी बचा रहे। तो ये था संसाधन, पूरा संसाधन जो टॉपिक था, ये महत्वपूर्ण बिंदु जिसको आपको समझना होगा और याद करना होगा।